क्या आपको भी भगवान को देख के बहुत ज्यादा गंदे विचार आते हैं? क्या आप भी यानी जब भगवान को देखते हो तो यानी नजरें नहीं मिला पाते हो? जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मित्रों, क्या हाल चाल आपके? आशा करता हूँ ठीक होंगे। जय माता दी सभी को। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। क्या आपको भी भगवान के प्रति गंदे विचार आते हैं? क्या आप भी जब पूजा करने बैठते हो घर के मंदिर में, तो क्या आपको भी गंदे विचारों का सामना करने पड़ता है? क्या आप भी जब भी भगवान के मंत्र जाप करते हो या भगवान की तरफ देखते हो तो आपको गंदे विचार आते हैं? और जब आप मंत्र जाप करने के लिए आंखों को बंद करते हो तो आपको एक संभोग के दृश्य दिखते हैं, अश्लीलता सी आपके सामने आती है। आपको अश्लील चीजें आपकी आंखों के सामने दिखती हैं जब आप आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगते हो। आपको गंदी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे दोस्तों कि ये क्या है कि आपको जैसे गंदी चीजें देखने को मिलती हैं दोस्तों, तो इसका इलाज क्या है। मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। कि अगर हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें गंदी चीजें दिखती हैं, भगवान के प्रति गंदे ख्याल आते हैं, अश्लीलता भरे विचार आते हैं। जब हम भगवान से नजरें तक नहीं मिला पाते। कि जब भी हम भगवान की तरफ देखते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, अपने अंदर गिल्ट फील होता है। तो यही चीज बताऊंगा, इसके 3 कारण है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके साथ ये चीज है तो आपको ये उपाय भी बताऊंगा, वो चीज करिएगा, आपके ये जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये आपकी सोल्व हो जाएगी। यानी ये जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है पूजा करते टाइम, अगर आपके साथ अभी ये ऐसा हो रहा है, गंदे विचार अश्लीलता भरी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये सही हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस उपाय को अच्छी तरह करते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये गंदे विचार क्यों आते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात, जो लोग पूजा नित्य नेम से रोज करते हैं, 2-2 घंटे करते हैं, 3-3 घंटे करते हैं, कई लोग है कि 2 मिनट बैठते हैं, ठीक है। नहीं, यानी कईयों का अपना अपना स्वभाव होता है कि कई 2-2 घंटे करते हैं, कई 2 घंटे, कई 2 मिनट बैठते हैं, ठीक है। अगर आप पूजा करते हो भगवान की, ठीक है, रोज करते हो, सब करते हैं, ठीक है। अगर आप पूजा करते हो भगवान की, रोज करते हो, ठीक है, और अगर आप भगवान के लिए समय निकालते हो और उसमें भी आपको यानी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उस चीज का मुझे पता है कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसी बात का मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये होते हैं एक, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी ना जब, तो ये वाले ख्याल आपको आएंगे। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप किसी से झगड़ा करके आए हो और उसके बाद आप मंदिर में जोत जगा रहे हो ना, तो आपको उसके ख्याल ज्यादा आएंगे कि उसको मैंने ये नहीं बोला, उसको मैंने वो नहीं बोला। यानी कहने का कि अगर आप किसी से झगड़ा करके मंदिर में जाओगे ना, तो उससे भी ये ख्याल आएंगे। अगर आप कोई गलत चीज करके, ठीक है, अगर आप कोई गलत चीज करके या गलत चीज को देखकर मंदिर में जाओगे ना, थोड़ी देर बाद, चाहे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो आपको ये गंदे विचार आएंगे। और वो गंदे विचार क्यों आते हैं? एक तो कारण ये हुआ कि अगर आप गंदी चीजें देख के जाओगे या फिर आप झगड़ा करके जाओगे, किसी के साथ कला कलेश करके जाओगे, तो आपको ये ख्याल आएंगे, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो तो गंदे विचार भी नहीं करते, जो तो किसी से झगड़ा भी नहीं करते, ना तो गंदी चीजें देखते हैं, ना तो अश्लीलता भरी चीजों को देखते हैं। कारण बताऊंगा, 3 कारण बताऊंगा ये वाले। सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि ये नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। आप इस नकारात्मक ऊर्जा को कैसे अपने हाथ में लेते हो बताता हूँ। अगर आप किसी को बार बार हाथ मिलाते हो तो उसकी नकारात्मकता आपके अंदर आ जाती है। सही बात बता रहा हूँ। अगर आप अपने ऑफिस में जाते हो, चाहे आप कहीं जाते हो, चाहे आप रिलेटिव, चाहे आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हो, अगर आप उनसे हाथों को मिलाते हो ना, जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो हाथ मिलाते हैं ना उससे, तो उससे उसकी नकारात्मक ऊर्जा, दूसरे बंदे की नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, तो जिससे हम नकारात्मक हो जाते हैं। और जो लोग यानी नित्य नेम करते हैं वो लोगों में ज्यादा बैठते नहीं है, मैंने ये देखा है। जो लोग रोज नित्य नेम करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, वो कभी भी गलत बंदे के साथ बैठते ही नहीं है। ये मैंने हमेशा नोट की चीज। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि लोगों से हाथ मिलाने से भी थोड़ा बचिए, इससे भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी। कभी कभी ये होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो हमारे ऊपर भारी हो जाती है। जैसे कई लोग, आपने देखा होगा कि शरीर भारी हो जाता है। जैसे कई लोग
जोत जगाते हैं मंदिर में। अगर आप जोत जगाते हो ना, तो जब भी आप मंदिर में जाते हो तो आपका शरीर भारी हो जाता है ना, कंधे भारी हो जाते हैं, ये दोनों कंधे आपके भारी हो जाते हैं। आपका मन नहीं करता पूजा करने का, ठीक है, आपका मन नहीं करता पूजा करने का। तो वैसे ही यानी नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो 3 कारण बता रहा हूं ना, तो ये जो उपाय बताऊंगा ना, ये 3 कारणों का बाप है एक उपाय, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे कैसे सही करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बता दूं, ये नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी हो सकता है कि कई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हुई हो, ठीक है। कईयों का ओरा स्ट्रोंग नहीं होता। मैंने एक ओरे की वीडियो बनाई है कि अपना ओरा कैसे लॉक कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख लिए। अगर आपने अपने ओरे को लॉक कर लिया ना, तो आपको कभी भी नकारात्मक ऊर्जा घेरेगी नहीं। जो मैं कह रहा हूं ना, कंधे भारी हो जाते हैं, शरीर भारी हो जाता है जब हम पूजा करने जाते हैं, तो आपका कभी भी शरीर भारी नहीं होगा, कभी भी आपको यानी कंधे भारी नहीं होंगे। उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके जरूर देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात करता हूं मैं, दूसरी चीज ये है, जब भी आपको गंदे विचार आते हैं ना, जब भी आपको मंत्र जाप करते गंदे विचार आते हैं ना, या भगवान भगवान से आप नजरें नहीं मिला पाते, या अश्लीलता भरे चित्र दिखते हैं, ठीक है, आपको अश्लीलता भरे चित्र दिखते हैं, तो आपको बता दूं भगवान परीक्षा लेते हैं, ठीक है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप भोलेनाथ की कर रहे हैं, चाहे बजरंगबली जी की कर रहे हैं, चाहे माँ वैष्णो देवी जी की कर रहे हैं, चाहे माँ काली जी की कर रहे हैं, तो आपको यानी भगवान परीक्षा लेते हैं। जो ये शक्तियां होती है ना, जिनकी भी आप पूजा करते हो ना, जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हो, वो परीक्षाएं लेते हैं, ठीक है। वो देखते हैं हमारा साधक कितनी क्षमता में आगे जाने के लिए तैयार है, ये आगे जाने के लायक है या नहीं, वो देखते हैं ये आगे जाने के लायक है या नहीं है दोस्तों। तो यही है कि भगवान परीक्षा लेते हैं आपकी। ये खुद ब खुद टाइम से भी ठीक हो जाता है, ठीक है। ये खुद ब खुद वक्त आने पर ठीक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये वक्त आएगा तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। भगवान परीक्षा लेते हैं। जिस भी आप देवी देवता की पूजा करते हो ना, तो वो जो शक्तियां होती है ना, वो आपकी परीक्षा लेती हैं कि ये आगे जाने के लिए लायक है या नहीं। ये आपकी परीक्षा ली जाती है, भगवान की तरफ से आपकी परीक्षा ली जाती है। तो आप इसे चलते रहने दीजिए, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बस अश्लीलता की चीजों से दूर रहें, पहली बात ये बता देता हूँ, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि अश्लीलता भरी हुई है हर जगह, बस उनसे दूर रहें थोड़ा, बाकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। भगवान अवश्य आपको परीक्षा में सफल करेंगे। और भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, भगवान से ये कहिए, हे परमात्मा, मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करना, अनजाने में आपकी देखना सारी भूल चूक परमात्मा अवश्य माफ करेंगे। तो तीसरा कारण मैं बता देता हूं, ये दूसरा कारण था, अब मैं तीसरा कारण बता देता हूं। अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है या फिर तंत्र मंत्र किया हुआ ना किसी ने, तो आपके ऊपर ये चीजें होंगी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जो कि मैं बता देता हूं, आपका समय बांध देते हैं। जैसे आप पूजा करने के लिए अपना समय निकालते हो, ठीक है, पूजा करने के लिए अपना वक्त निकालते हो, ठीक है, पूजा करने के लिए अपना वक्त निकालते हो आप, ठीक है। तो अगर आप पूजा करने के लिए अपना वक्त निकालते हो ना, पहले आप 2-2 घंटे बैठते थे, 4-4 घंटे बैठते थे, अब आपका पूजा करने का मन नहीं करता, ठीक है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो 2-2 घंटे पूजा करते थे, 3-3 घंटे पूजा करते थे, पर अब उनका मन नहीं करता, यानी अब वो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट तक ही पूजा में बैठते हैं। तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ किया हुआ है, ये मैं 100% कह देता हूं। अगर आपका पहले 2-2 घंटे आप मंदिर में समय व्यतीत करते थे, ठीक है, 10 मिनट बैठते हैं ना, उनका मन नहीं ना करता जोत जगाने का। पहले वो 2-2 घंटे बैठते थे, अब उनका मन ही नहीं करता जोत जगाने का, मन ही नहीं करता मंदिर के अंदर जाने का। तो समझ लीजिए आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया या तंत्र मंत्र कर दिया हुआ है। क्योंकि क्योंकि हमारा समय बांध दिया जाता है। कई कई ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर जेलसी करते हैं, यानी कहने का कई ऐसे होते हैं जो यानी गलत काम करते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं कि ये बंदा आगे ना बढ़ पाए। यानी किसी को जैसे कई चीजें नजरों में भी आ जाती हैं, वैसे अगर आपके यानी कोई भी हो सकता है,
जो आपसे जलन करता हो, ठीक है। जैसे कई लोग, आपको पता ही आज की दुनिया कितनी जलन करती है, वैसे ही यानी कोई अगर आपके रिश्तेदार में अगर जलन करता हो, जैसे ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, अगर कोई रिश्तेदार में जलन करता हो तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी करा सकता है कि ये आगे क्यों जा रहा है, मैं क्यों नहीं आगे जा रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है। तो उसने आपका समय बांध दिया कि आप पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा। ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसका मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये तीनों का उपाय है, यानी तंत्र मंत्र हुआ ना, तो उसका उपाय नहीं ज़्यादा कह सकता, परंतु ये उसमें भी थोड़ा-थोड़ा काम करेगा। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला उपाय है, आपको जब भी आप सुबह नहाते हो ना, तो आपको हल्दी डालकर नहाना है, ठीक है? इससे आपका ऑरा क्लीन होगा, ठीक है? आपको सुबह हल्दी डालकर नहाना होगा, ठीक है? ठीक है? इससे यानी नकारात्मक ऊर्जाओं से आप दूर रहोगे, ठीक है? आपको जब भी आप सुबह नहाते हो ना, तो चुटकी भर हल्दी अपने पानी में डालकर नहानी है। आपको सुबह उठना है, जब आप नहाने जाते हो, तो जब भी आप नहाने जाते हो ना, तो आपको यानी पानी के अंदर थोड़ी-सी चुटकी भर हल्दी डालकर नहाना होगा, ठीक है? हर रोज़ करिए। और हर ऐतवार यानी हफ्ते में 1 बार थोड़ा-सा चुटकी नमक डालकर ज़रूर नहाएँ। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेंगी। और दूसरा, अपने घर में आपको बता देता हूँ, अपने घर में आप लौंग और कपूर को ज़रूर जलाएँ, ठीक है? लौंग और कपूर को ज़रूर जलाएँ, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। ये मैं आपको कह देता हूँ। और नकारात्मक लोगों से अवश्य दूर रहें, और भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं, ये भी इस बात को समझिए। अगर आप ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, अवश्य सफल करेंगे। इसी वीडियो में इतना ही, मैंने आपको यही बताना था कि ये चीज़ों का पालन करिए, ये चीज़ों को समझिए, ठीक है? अगर कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें। जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ काली।